तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। तो मेरा नाम है आकाश गुप्ता और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी के सेट सी के क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। ये पार्ट नंबर 2 है हमारी सीरीज का, जिसके अंदर हम सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और उन्हें कंसेप्ट के साथ में जानेंगे कि वो कैसे सॉल्व होंगे और उनका सही आंसर क्या है। आइए तो शुरू करते हैं विद सेट सी सॉल्यूशंस फॉर द चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये रहा आपका मॉड्यूल और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके सामने ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपके सामने रहे ऑप्शंस और हमें कैसे इसको चूज करना है इसके बारे में बात करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन दी रखी है अबाउट क्लास इंटरवल्स 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64। इनको बोला जाता है इंक्लूसिव सीरीज। 5 से 14, 15 वाला जो आपका आइटम आएगा वो आएगा क्लास फ्रीक्वेंसी इन 15, तो वो यहां पे फॉल करेगा ना कि यहां पे। यहां पे 5 से 14 तक सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, यहां 15 से 24 तक सारे ही, 25 से 34 सारे ही। ठीक है जी, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। आपके पास मार्क्स के लिए क्लास फ्रीक्वेंसी दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं जिनको हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर ये x है तो ये है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा करके हम बना लेते हैं, मीन बनाते हैं, इंडिविजुअली देख लेंगे। देखिए 30, 29, 33.68 एंड 34.21। अगर हम ये एक मीन सही भी ढूंढ लेते हैं तो हम सही आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, हमें अलग अलग ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आइए, तो सबसे पहले बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 की। यहां पे आपको डेटा दिया गया है x और f। क्लास इंटरवल्स हैं 5 से 14 से लेके 55 से 64। पांच से 14, 15 से 24, 25 से 34, फिर 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64। ये आपको दिए गए हैं क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं 10, 18, 32, 10, 10, 18, 32। इसके बाद 26, 14 और 10, 26, 14 और 10। ठीक है जी, ये आपको दिया गया है। अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लास फ्रीक्वेंसी में से मिडिल वैल्यू को चूज करना होगा ताकि हम एक नंबर पे पहुंच सकें। ये मिडिल वैल्यूज अज्यूम की जाती हैं कि सारे ही जो क्लास इंटरवल है, पूरा ही क्लास इंटरवल, ये मिडिल वैल्यूज इसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इसे दिया जाता है बाय m और ये दिया जाता है बाय लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू, इसका एवरेज। तो 14 और 5 का एवरेज आपके पास में आएगा। 14 और 5 होता है 19, 19 डिवाइड बाय 2 इज 9.5, 9.5। इसके बाद देखिए इन सब के अंदर डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। 5 और 14, 9.5, 15 और 24 इनको ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा 19.5। ऐसे 10-10 करके बढ़ाते जाएंगे। इनका मिडिल वैल्यू आएगी इस क्लास फ्रीक्वेंसी की 29.5, 3425 डिवाइड बाय 2 करके देखिएगा, यही आएगा। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपके पास में आएगा 39.5, 49.5 और 59.5। ठीक है जी। अब जल्दी करने के लिए हम एक मीन को, मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं एज सेंट्रल टेंडेंसी। तो लेट्स अज्यूम दिस टू बी a, this to be a, rather
हम अज्यूम करते हैं 29.5 को एज एन अज्यूम मीन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिविएशंस। डिविएशंस निकालने के साथ में आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को भी कॉमन ले लेंगे। तो डिविएशन निकालते हैं d विच विल बी इक्वल टू x माइनस अज्यूम मीन, और इसको डिवाइड कर देंगे कॉमन इंटरवल से। आपको कोई तरीका नहीं दिया गया है कि किस तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप शॉर्टेस्ट तरीका लगाने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी बराबर इक्वल टू क्लास इंटरवल का i, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपके पास में अगर 29.5 है तो डेटा आपको दिया जाएगा 9.5 माइनस 29.5। यहां पे एक बार मैं करके दिखा देता हूं, 9.5 माइनस 29.5, ये आपके पास में आएगा कितना 20 माइनस 20, और क्लास फ्रीक्वेंसी आपके बीच में है, कॉमन इंटरवल इनके बीच में है 10 का। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 से गिनेंगे तो 5 से 14 तक आपके पास में 10 ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे करके जब आप आएंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा -2। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे एज अ डिविएशन। चलिए, तो इस प्रकार आपके पास में डेटा आया डिविएशन का -2। 19.5 में से 29.5 जाएगा तो ये आएगा -1। ये तो अज्यूम मीन था ही, तो यहां से यहां डिविएशन आएगा 0। 39.5 से आएगा +1, 49.5 से +2, 59.5 से +3। ठीक है, डिविएशंस हमारे पास आ गई हैं। अब इन डिविएशंस का अपने आप में कोई खास मतलब नहीं है, तो इन्हें मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा किससे, फ्रीक्वेंसी से। आइए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास में आ जाएगा 10 इंटू -2 इज -20। ये है आपका FT, डिविएशन विद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन। 10 - 2 इज -20, 18 का -18 आ जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 32 0 0, 26 + 1 ये आ जाएगा 26 + 1, 26 इंटू 1 इज 26, 14 प्लस इंटू 2 इज 28, और 10 इंटू +3 ये आएगा 30। तो ये हमारे पास में आ गए हैं डिविएशंस। अब हमारे को चाहिए होगा इनका सम। एक तो सिग्मा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा हमें, और एक चाहिए होगा सिग्मा FT। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा F निकालेंगे और निकालेंगे सिग्मा FD। ये आपके पास किस प्रकार आया, इन सबको ऐड करेंगे 10, 18, 32, 26, 14 और 10। इनका एडिशन आपके पास में आएगा 110। ठीक है जी, इनका एडिशन आएगा 110। सिग्मा डिविएशन का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इन सब का आप सम निकालेंगे तो आपके पास में आएगा ये इक्वल टू 46। चलिए, तो ये आपके सामने सिचुएशन। अगर ऐसा है तो अब मैं मीन निकालने की कोशिश करता हूं। x बार इस तरीके से दिया जाता है, मीन इज गिवन बाय अज्यूम मीन, तो जो आपने माना था वो, प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ये आपके पास में आ जाएगा। इसको आप अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा एडजस्टमेंट टू द अज्यूम मीन, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, I से। तो यहां पे वैल्यू पुट इन कर लेते हैं। अज्यूम मीन आपने लिया था 29.5, इसके अंदर आपने एडजस्टमेंट किया सिग्मा FD इज 46 डिवाइड बाय सिग्मा F आ रहा है आपका 110, और क्लास इंटरवल आपके पास में था 10 का, कॉमन इंटरवल क्लास का ये था 10। अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर करेंगे ऐड इन 29.5, तो आपके पास में आंसर आएगा 30। पहले आएगा 29.5 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 42 आएगा। आप इसे अगर ऐड करेंगे तो आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, दिस विल बी 33.68। अब चेक करेंगे आपके पास में मीन के नाम पे 33.68 वाला कोई ऑप्शन है या नहीं। ध्यान से देखेंगे, 30, 29, 33.68 और फिर आया आपके पास में 34.21। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। आप सारी चीजें से कैलकुलेट करते नहीं रह सकते, आप चुनेंगे
कि कौन सा वाला ऐसा आइटम है जो सबके अंदर से डिफरेंट है। जो डिफरेंट होगा उसमें से अगर आपने सही मीन निकाल लिया तो आपको इसको और चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका मीन सीधे ही यहां पे आ चुका है 33.68 जो हमने निकाला था। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। द मीन एंड मोड, इस बार मीन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, क्या होंगे आपको निकालना है मीन एंड मोड। इस बार ऑप्शंस देखिए एक बार, 400, 400.58, 400.58। देखिए ये आपके पास में ऑप्शन 2 अवेलेबल हैं और 400 भी आपके पास में है 2 ऑप्शंस के अंदर। ध्यान से देखेंगे यहां पे आपके पास मोड भी 2 हैं, 2 ऑप्शन के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बेसिकली दोनों ही नंबर्स जो हैं वो निकालने होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मीन और मोड निकालने हैं, ठीक है। तो इस क्लास फ्रीक्वेंसी इंटरवल को एक बार लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डेटा कुछ दिया गया है इस प्रकार, x और f। जो भी सब हमें चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हम यहां लिख लेंगे। अच्छा, क्लास फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है कुछ 350 टू 369। अगेन ये भी कौन सी सीरीज है, ये है इंक्लूसिव सीरीज 350 टू 369, इसके बाद 370, 390, 370 टू 389, 390 से 409, 410 से 429, 430 टू 439, और 450 से 469। 450 से 469, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है इसकी, 15, 27, 31, 15, 15, 27, 31, फिर 19, 13 एंड 6, 19, 13 एंड 6। अब हमें निकालना है मोड। चलिए सबसे पहले आपको निकालना है इनकी मिडिल वैल्यू। क्लास फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी, क्लास फ्रीक्वेंसी में से मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू दी जाती है, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था, पहले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था इसकी मिड वैल्यू। तो 350 प्लस 369 डिवाइड बाय 2, ये आपका आएगा 359.5, ठीक है। ऐसे ही 350 से 370, 70 से ये आपके पास 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगले नंबर आएंगे 379.5, 399.5, फिर 419.5, 419.5, 439.5 और 459.5, इस तरीके से आएंगे ये। अब मीन निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन भी कैसी, लेट्स अज्यूम अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हम मान लेते हैं बीच की किसी वैल्यू को, चलिए ले लेते हैं 399.5 को। 399.5 को अगर हम लेते हैं क्या मीन वैल्यू अज्यूम, तो आपको निकालना होगा डिविएशन x माइनस ए अज्यूम मीन डिवाइड बाय कॉमन क्लास इंटरवल या कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो आप माइनस करेंगे 359 फ्रॉम 399, तो आपके पास में आएगा -2, फिर आपके पास में आएगा -1, 0, +1, +2, +3। इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द फ्रीक्वेंसीज। आइए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी। 15 इंटू -2 इज -30। ये हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन।
15 इंटू -2 -30, 27 इंटू -1 इज -27, 31 0 जा 0, 19 प्लस 1 19, 19 1 जा 19, 13 2 जा 26, 6 इंटू 3 इज 18। ठीक है, ये आपके सामने आया। अब अगेन मीन निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी इसके सम की, फ्रीक्वेंसी के सम की और फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन के सम की, सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। इन सबका टोटल करेंगे 15, 27, 31, 19, 13 और 6, 15, 27, 31, 19, 13 एंड 6। ये आपके पास में टोटल आएगा। सिग्मा एफ इज कमिंग आउट टू बी 111। इस तरह यहां पे आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास में सम आएगा 30, 27, 0, 19, 26, 18। ये आपका कुछ माइनस हो गए नंबर्स, कुछ प्लस हो गए, तो आपके पास में नंबर आएगा सिग्मा एफ इंटू डी दैट इज इक्वल टू 6। तो अब आपने ये सब निकाल लिया है। चलिए मीन के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स बार या मीन इज गिवन बाय अज्यूम मीन जो आपने लिया था 399.5, इसमें ऐड करेंगे क्या, जो एडजस्टमेंट है सिग्मा एफ डी फ्रीक्वेंसी के साथ में डिविएशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय सिग्मा फ्रीक्वेंसी इनटू कॉमन क्लास इंटरवल, आपको वापस मल्टीप्लाई इसमें करना होगा। अज्यूम मीन आपने लिया था 399.5, इसमें ऐड करेंगे अपॉन 6 अपॉन 111 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन इंटरवल का जो कि आएगा 20। ऐसा करेंगे तो आपके पास में इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास में आएगा 400.58। ठीक है जी, ये तो आपका क्या आया मीन, ये तो आपका आ गया एक्स बार। अब एक बार ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। आपके पास मीन है 400.58 और 400.58 इन दो ऑप्शंस में। इसका मतलब अब आपको इधर और इधर नजर नहीं डालनी, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इनमें से कौन से का मोड आपका 390 या 394.5 है, इसको आपको चेक करना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये तो आपका हो गया क्या मीन की कैलकुलेशन, इसको रखते हैं ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास मोड कैसे कैलकुलेट होगा। मोड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा क्लास इंटरवल, ऐसी क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ध्यान से देखिए 15, 27, 31, 19, 13 और 6, ये आपके पास में नंबर्स हैं, ये आपके पास में नंबर्स हैं 15, 27, 31, 19, 13 और 6। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी इसकी, देखिए 392.409। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहां पे करना होगा इस तरीके से, हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको इन नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है। इसको हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम F1, इसे बोलते हैं F0 और इसे बोलते हैं F2। ठीक है, अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है, मोड बराबर दिया जाता है, मोड या Z इज इक्वल टू लोअर क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 अपॉन 2 इंटू फ्रीक्वेंसी 1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई किया जाता है इसे कॉमन क्लास इंटरवल्स के साथ। लोअर क्लास इंटरवल फॉर द सिलेक्टेड क्लास, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द सिलेक्टेड क्लास इंटरवल है 390। तो ध्यान से देखेंगे, ये क्योंकि एक इंक्लूसिव सीरीज है, ये क्योंकि एक इंक्लूसिव सीरीज है, आपको इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना होगा। आप इसमें सीधा 390 नहीं ले सकते, ये 390 है और ये 389, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, एक का, एक का डिफरेंस। तो एक के डिफरेंस को आधा इधर बांट देते हैं, आधा इधर बांट देते हैं। अगर इसको आधा बांट देंगे तो ये हो जाएगा 389.5 और ये यहां से शुरू होगा 389.5 से माइनस करने के बाद। यहां से अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपको लेना पड़ेगा 389.5। ऐसा सर इसलिए होता है क्योंकि जब आप मोड या मीडियन निकालते हैं तब आपको
इस तरीके की क्लास इंटरवल्स जो है वो काम नहीं देती। आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी पड़ती है। एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है? जिसके अंदर जो अपर लिमिट होती है वो आपकी उस क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर काउंट नहीं होती। अगर उसका नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने बताया था 389.5, तो 389.5 वाला जो नंबर होगा वो फॉल करेगा इस वाली क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया 389.5 प्लस सेलेक्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है F1 31 माइनस 27 अपॉन 2F1 2 इंटू 31 माइनस 27 और माइनस 19 इसे मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन इंटरवल से, जो कि आपका आ रहा है 20। ये आप करेंगे तो आपके पास में फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा ऑफ द मोड। इसे सॉल्व कीजिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां रह जाएगा इसे लिखेंगे हम 389.5 प्लस 389.5 प्लस 31 माइनस 27, 31 माइनस 27 इज 4 अपॉन 31 टू जा 62 माइनस 27 माइनस 19। इस तरीके से आपके पास में बच जाएगा नंबर। इसे आप जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास फाइनली मोड की वैल्यू आएगी कितनी? ये आएगी 394.5। ठीक है, ये आपका आ गया क्या? मोड या Z। अब आप अपना क्वेश्चन और ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। 394.5 वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। ये आपका है X बार, ये हमने निकाला आपके सामने, और ये आएगा आपका मोड। क्लियर हो गई बातें? किस तरीके से हमने सॉल्व किया? हमारे पास में फॉर्मूला होता है फॉर मोड लाइक दिस, एंड फॉर मीन आपको बताया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग एन अज्यूम मीन। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये आपके सामने सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, यहां पे आपको दिया गया है द मीडियन एंड मोडल प्रॉफिट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा आर 10, 25, 45, 55, 62, 65। इसके लिए आपको मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। बट प्रॉब्लम क्या है? यहां पे आपकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, यहां पे जो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी है वो कुछ दी गई है ऐसे: बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25 एंड बिलो 30। ध्यान से देखा जाए, एक तरीके से क्यूमुलेट हो रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे को सही से बनाना पड़ेगा इस डेटा को। तो चलिए उसके लिए ट्राई करते हैं। X और F ये आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं तो ये जाएगी साइड में, ये रिजल्टेंट के तौर पे निकल के आएगी। आपके पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन में है उसे मैं येलो रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इसको एक एक्सक्लूसिव सीरीज की तरह तोड़ना होगा। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं आपका बिलो 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार दी गई है कि अंटिल दिस, क्या आपके पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक क्लास के अंदर बिलो 5 कितने लोग हैं? 10, बिलो 10 10 प्लस समथिंग एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 25। तो क्या मैं इसमें से डिफरेंस निकाल सकता हूं?
इन दोनों के अंदर बिलो 5 तो कितने थे 10, बिलो 10 कितने थे 25, पर बिलो 5 तो 10 ही थे, यानी आपके पास इस क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर अंटिल 5 to 10 कितने लोग हैं 15। ऐसे ही आगे देख सकते हैं, यहां तक कितने थे, यहां तक थे 25, बिलो 15 आपको बोले जा रहे हैं 45 लोग हैं, तो 25 तो यहीं तक थे। अब आप क्या करेंगे, 25 के अंदर अगर कितने लोग जुड़े 20 लोग जुड़ेंगे तो वो 45 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे को एक्चुअली फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। मुद्दा समझ में आ रहा है। ये आपको जब इस तरीके से क्लास फ्रीक्वेंसी दी जाती है कि बिलो 5 बिलो 10, तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं 10 25 45 10 25 45 फिर 55 62 55 62 और 65। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली आपकी है कितनी 65, पर वो बटी कुछ इस प्रकार से है जैसे हमें दिया गया है, पर मैं इसको अब तोड़ूंगा बिटवीन दीज डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। मैंने निकाल लिया है कि बिलो 10 तक और 5 to 10 इसके बाद इस तरीके से लिया जाएगा। इनको अपने आप में इंडिविजुअल क्लास फ्रीक्वेंसीज में तोड़ दिया और इन्हें लिया है एज एन एक्सक्लूसिव सीरीज। तो 10 फ्रीक्वेंसी थी, 5 से नीचे कितने लोग थे, ध्यान से देखिए 5 से नीचे कितने लोग थे 10। अब कह रहा है 10 से नीचे कितने थे 25, बट 25 तो टोटल है, 25 में से 10 तो ये रहे, तो बाकी कितने बचे 15। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा आपसे। अब 15 आ गए यहां पे, 15 आ गए यहां पे 45, 25 से 45 के बीच में, इधर से बीच में डिफरेंस कितना, ये आपके पास में आया 20 का। इस क्लास इंटरवल के अंदर 20 लोग थे जो इसने ऐड करने के बाद कितना क्लास फ्रीक्वेंसी ले लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ गए 45 पे। यहां से यहां डिफरेंस 10 का, 55 से 62 से डिफरेंस 7 का, और ऐसी 62 से 65 के बीच में डिफरेंस 3 का। देखेंगे तो आप इन सबको टोटल लगा के देख लीजिए, सिग्मा एफ आपका आना चाहिए टू बी इक्वल टू कितना, सिग्मा एफ आपका आना चाहिए 10 15 25 25 20 45 45 और 10 55 55 7 62 और 3 65 वाला आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर था उसी के बराबर ये नंबर आ जाएगा। अब मुझे निकालना है मीडियन। मीडियन दिया जाता है कैसे, जब यहां पे बगल में ही करते हैं इसको, मीडियन आपको कैसे दिया जाता है, मीडियन बराबर होता है जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। आपको जब पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी हो तब आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो डेटा है इट शुड बी अरेंज्ड इन अ असेंडिंग ऑर्डर, 5 10 15 20 25 30 इस प्रकार, ठीक है, ऐसे एक तो अरेंज होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तीसरा जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगता है n/2th टर्म। ये जो टर्म होगी ये आपकी आएगी कौन सी, ये आएगी क्या मीडियन। अब n/2, n आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ कितना है 65/2। ऐसा करते हैं तो इससे ये वाली जो टर्म होगी आपकी मीडियन कहलाएगी। ये किसके बराबर है 5.2, ये बराबर आएगा 32.5 के। 32.5 टर्म जो है बेसिकली आपकी वो क्या होगी, ये होगी मीडियन। तो मैं कैसे कह रहा था आपको, जैसे मीडियन आपका आएगा n/2th टर्म और ये आएगी 32.5वीं टर्म। तो 32.5वीं टर्म कहां फॉल करेगी, यहां पे आप चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 तक आपके पास में है बिलो 5, 5 to 10 दिए गए हैं 25 तक, 25 तक क्या है ये वाला अपना क्लास इंटरवल चल रहा है। इसके बाद आप 45 में आएंगे तो 32.5वीं टर्म जो मीडियन है हमारी वो फॉल करेगी इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर। अब फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है 20, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45, तो हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये वाली क्लास इंटरवल सेलेक्ट करनी है और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होगी पीछे वाली, एक क्लास पीछे की। इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं किया जाता फॉर्मूले के अंदर। चलिए तो फॉर्मूला लिखते हैं, आपको कैसे लिखना है मीडियन को। मीडियन दिया जाता है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, जहां पे n/2 तो क्या है ये वाली टर्म, मीडियन वाली टर्म को आप n/2 लिखेंगे, यहां मीडियन निकाल रहे हैं तो n/2 आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है इससे एक पीछे की, यानी 25 हम सेलेक्ट करेंगे,
25 और फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी जो इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है। ऐसा करेंगे तो आप लिखेंगे L1 लोअर क्लास इंटरवल इज 10 प्लस n/2 इज 32.5 माइनस अपर क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 और फ्रीक्वेंसी आएगी 20 और इसका क्लास इंटरवल आ रहा है कितना 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो कॉमन क्लास इंटरवल क्या आ रहा है 5। ऐसा करके हम निकाल सकते हैं मीडियन जो कि आएगा 10 प्लस 32.5 माइनस 25 इज 7.5 डिवाइड बाय 20 और इंटू 5 से ये 4 टाइम्स जाएगा 4 तो 7.5 डिवाइड बाय 4 ये आपके पास में क्या आएगा मीडियन की वैल्यू जो कि आ रही है 11.875। ये आया आपका 11.875। अब एक बार नजर डालेंगे, आपको डेटा दिया गया है प्रॉफिट इन रुपीज थाउजेंड्स। ये जो वैल्यू है बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, ये इन थाउजेंड्स दी गई है। हमने जब इसको लिया क्लास इंटरवल्स को और यहां पे तो ये बेसिकली थाउजेंड्स में नंबर है, तो ये आपका आएगा 10,000 और इस पूरे नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो आपके पास में फिर फाइनली नंबर आएगा 11.875 इंटू 1000। इस प्रकार आपका नंबर आएगा 11,875। 11,875 आपका क्या आएगा मीडियन। ठीक है, ये है आपका मीडियन m द्वारा डिनोटेड। ध्यान से देखेंगे यहां पे आपके पास में मीडियन क्या दिया हुआ है 11.6, 11,556, 11,875 एंड दिस। आपके पास में सिर्फ यही ऑप्शन है जो सही वैल्यू दे रहा है। आपका मॉडल प्रॉफिट भी इसी प्रकार आएगा अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो, बट क्योंकि ये आपका क्या कहना चाहिए यूनिक है, आपके पास किसी और ऑप्शन में सही आंसर नहीं आ रहा, तो ये आपका आएगा 11.875 या इंटू 1000 करने के बाद 11,875। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिए गए हैं इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा और फाइनली फाइंड करना होगा मीन मार्क्स। आपको दिया क्या हुआ है मॉडल मार्क, मतलब मोड बराबर दिया गया है कितना 44। मोड के फॉर्मूले से हम यहां पे अब निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपका इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी फ्रीक्वेंसी। ये निकालने के बाद हम फिर कैलकुलेट करेंगे मीन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास में क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। आइए लिखते हैं x और f। ये आपको डेटा दिया गया होगा, नोट करते हैं 0 से 20 तो लेके 80 टू 100 तक, 20, 20 टू 40, 40 टू 80, 60, 60 टू 80, 80 टू 100। इस तरीके से क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं आपको और फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है 5, 18, 5, 18, क्वेश्चन मार्क 12 और 5, क्वेश्चन मार्क 12 और 5। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया है कि मोड यानी z इज इक्वल टू 44। ये आपको प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन। चलिए अब इसे यूज करते हैं कि कैसे हम मिसिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक वेरिएबल से, लेट्स कॉल इट a। एनीथिंग दैट यू वांट, जो यहां पे आप पुट कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसको मैंने a मान लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि मोड जो है वो है आपका 44 है, तो इसका मतलब क्या आपकी सिलेक्टेड क्लास इंटरवल कौन सी होगी, इनमें से कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर आपके पास में आ रहा होगा मोड। 44 कहां फॉल करेगा 0 से 20 में, 20 से 40 में, 40 टू 60 में, 60 टू 80 या 80 टू 100। ये आपका 40 टू 60 में फॉल करेगा इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर। समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसा है तो मेरे को एक डायग्राम बनाना होता है इस प्रकार। ये मुझे हेल्प करता है फॉर्मूले के अंदर अपनी नजर सही जगह रखने पे। ठीक है, ए को मैं बोलूंगा यहां पे फ्रीक्वेंसी 1,
इससे ऊपर वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को बोलूंगा f0 और इसे बोलूंगा f2। इस तरीके से मेरे पास फॉर्मूला होता है मोड का, जहां मैं लिखता हूं मोड इज इक्वल टू सेलेक्टेड क्लास इंटरवल का लोअर क्लास ब्रैकेट दैट इज L1 प्लस फॉर्मूला आता है f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू i। ये होता है क्या, कॉमन क्लास इंटरवल। चलिए, तो z बराबर दिया जाएगा लोअर क्लास इंटरवल विच इज 40 प्लस इस पूरे फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट इन करते जानी है। f1 क्या है, a, f1 है a माइनस f0 है 18 अपॉन 2f1 इज 2a। 2f1 को मैं 2a ले लूंगा, f1 क्या है a, तो 2f1 माइनस f0 अगेन क्या था 18 माइनस दूसरी फ्रीक्वेंसी है 12 और आपका क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस है 20 का। चलिए, और आपको z किसके बराबर दिया गया है 44। इस इक्वेशन के द्वारा आप निकाल सकते हैं रिलेशन a का। a की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 44 इधर है, 40 इधर है, ये इधर चला जाएगा तो आपके पास में 44 माइनस 40 ये बचेगा 4 इज इक्वल टू, दिखाई देता हूं आपको, 44 माइनस 40 इज इक्वल टू a माइनस 18 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे 2a माइनस 18 और 12 कितने होते हैं, ये होते हैं 30, ठीक है, इनटू 20, ऐसा कुछ दिया गया है आपको। चलिए, तो ये आपके पास में क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 20 चला जाएगा डिवाइड से, यहां बचेगा क्या 4 अपॉन 20 आ गया इधर, 4 अपॉन 20 इज इक्वल टू a माइनस 18 अपॉन 2a माइनस 30। अब आपको पता है 4 5 जा 20, ये कट जाएगा, आपके पास में बचा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू a माइनस 18 इंटू 2a माइनस 30, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास में इक्वेशन आएगी 2a माइनस 30 इज इक्वल टू 5 इंटू a माइनस 18। इस इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो ये आएगा 2a माइनस 30 इज इक्वल टू 5a माइनस 5 18 जा 90, ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन, इसे सॉल्व कीजिए। ये 2a जाएगा इधर तो आपके पास में बचेगा 5a माइनस 2a और 90 जाएगा प्लस से 90 माइनस 30, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 60 इज इक्वल टू क्या 3a। ऐसा होगा तो a बराबर किसके आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 20 के, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 23 जा 60। तो ये आपके पास में मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ गया, a किसके बराबर आया 20 के। चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। अब ये मैंने निकाल लिया है, तो इन सबको हटा देता हूं और a को रिप्लेस कर देता हूं किससे, आंसर आ गया है मेरे पास 20। चलिए, अब जब मुझे मीन निकालना होता है, मुझे फाइनली निकालना क्या है मीन, एक ऑपरेशन के बाद से मुझे दूसरे ऑपरेशन की तरफ बढ़ना होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, जब आपके पास में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको निकालनी होती है इसकी एक मिड वैल्यू। ये x मैं ऐसे थोड़ी यूज कर सकता हूं मीन निकालने के लिए, मीन के लिए तो नंबर आपको एक ही चाहिए होगा ना, तो मुझे अज्यूम करना पड़ता है कि सारी वैल्यूज इस क्लास इंटरवल के अंदर इसकी मिडल वैल्यू के बराबर है, जो कि दिया जाता है हायर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2। तो 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 ये आएगा आपके पास 10। 20 और 40 के बीच में मिडल वैल्यू आएगी आपके पास 20 का डिफरेंस है, तो आप इसमें 20 डिफरेंस बढ़ाते जाएं, 10 का 20 फिर 50 फिर आपका आ जाएगा 70 फिर आ जाएगा आपका 90। ये तो आ गई आपकी मिडल वैल्यूज। अब आपको कैलकुलेट करना होता है FM, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है मिडल वैल्यू से, तो 5 10 आएगा 50, 18 3 आपका पास आएगा 540, 18 3 54 और 0 540, 5 2 10 और 2 0, 12 7 84 और 1 0, 5 9 5 45,
और 450, ये आपके पास में FM आ जाएगा। चलिए, तो मुझे अगर इसका सम चाहिए तो ये दिया जाएगा सिग्मा FM द्वारा, और दूसरा मुझे फॉर्मूले के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो चाहिए होता है सिग्मा F। अब क्योंकि मैं निकाल चुका हूं कि A की वैल्यू क्या है, तो मैं सिग्मा F को निकाल सकता हूं। ये आपका आएगा 5 + 18 + 20 + 12 + 5, 5 5 10 10 और 20 हो गए 30, 30 और 18 और 12 भी कितने होते हैं 30, तो सिग्मा F आ जाएगा आपके पास में 60, करेक्ट। और इन सब का एडिशन करेंगे 50 + 540 + 1000 840 और 450, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास में डेटा आएगा, ये आएगा बराबर 2880 के, 2880 के, ठीक है। ये तो हमारी कैलकुलेशन रही मोड की, इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं। इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं यहां पे, ताकि नंबर्स मिक्स ना हो। चलिए, जो मैंने कैलकुलेट किया इसके हिसाब से मीन कैलकुलेट करता हूं यहां। चलिए, मीन दिया जाता है, एक्स बार का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, ठीक है। हमने दोनों की वैल्यूज निकाल रखी हैं, आपके पास में है 2880 अपॉन 60, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी कितनी, 288 डिवाइड बाय 6, ऐसा करेंगे तो आपके पास में आएगा 48, एक्स बार बराबर आएगा 48 के। ये आपका आ गया सोल्यूशन। इसे चेक कर लेंगे, ऑप्शन के अंदर होगा तो हम इसे कर लेंगे क्या, टिक। आंसर क्या है 48, तो इसे टिक कर लेंगे। ये आपका सोल्यूशन। लंबे क्वेश्चंस हैं बट ये किस तरीके से चलेंगे इसको हमें देखना एक बार को जरूरी होगा। चलिए जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। आपको डेटा दिया गया है ऑफ डेली वेज ऑफ 20 वर्कर्स एंड आर शोन बिलो। ये कुछ वर्कर्स हैं, 20 लोग होंगे जिनकी वेजेस आपको दी गई हैं कुछ इस प्रकार। नीचे नजर डालेंगे, एम्प्लॉयर पेज बोनस अमाउंटिंग टू ₹100, 200, 300, 400, 500 टू द वेज अर्नर्स इन द वेज ग्रुप 55, 50 से 55, 50 to 55, 55 to 60 एंड सो ऑन, लास्टली 70 to 75 ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन ऑफ अक्टूबर। फेस्टिव अक्टूबर मंथ के अंदर ये जो अलग अलग क्लास इंटरवल्स हैं, जिसमें 50 से 55, 55 से 60 और ऐसे करके 70 to 75 जो क्लास इंटरवल्स हैं, इसके अंदर आने वाले ये वेज अर्नर कमाने वाले जो हैं, ये पाते हैं क्या, बोनस ऑफ 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिफरेंट क्लास इंटरवल्स के लिए, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक क्लास इंटरवल में कितने ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये हम किस तरीके से करेंगे, इसे लेते हैं हम क्वेश्चन को। आपको डेटा दिया गया है क्लास X और F को, हमें डिफरेंट क्लास इंटरवल सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद लिखना पड़ेगा कि इनको क्या मिला है, बोनस कितना मिला है। क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है एवरेज बोनस पेड। एवरेज बोनस पेड कितना होगा, तो इसके लिए हमें बेसिकली इन वैल्यूज को लेके आपको निकालना होगा मीन, करेक्ट। चलिए, तो ये आपको निकालना होगा 50 से 55। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को लिख लेते हैं, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, लास्टली है 70 to 75। तब तक चलाते जाइए, 65 to 70 और 70 to 75, ये आपके पास में क्लास इंटरवल्स हैं डिफरेंट। इनकी फ्रीक्वेंसी, इनमें आने वाले लोग कितने हैं, ये आपको यहां से गिनने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा मैनुअल टास्क है। अब आप देखेंगे, अगर आपके पास 50 से 55 के बीच में आप नंबर्स देखेंगे तो आपके पास है 50, 55, 1, 2 और 50 से 55 में, अच्छा एक चीज और, 55 यहां काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये है एक एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल। क्या है ये, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है,
55 अगर नंबर आएगा तो वो यहां आएगा इस वाली क्लास इंटरवल में, इसमें 60 नहीं आएगा, 60 आएगा यहां। जो अपर क्लास इंटरवल होता है, अपर क्लास लिमिट होती है, वो यहां नहीं फॉल करती इस वाली क्लास में, वो अगली वाली क्लास में आएगी फॉल। ठीक है, तो हमारे को ध्यान से चुनना पड़ेगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो सबसे पहले 55 तक, 50 से 55 वाले अगर मैं गिनूं तो 50 आएगा, 55 नहीं, 60, 58, 59, 72, 65, 68, 53, ये 50 से 55 में आएगा, ये 50 से 55 में आएगा, और मेरे हिसाब से कोई नहीं आएगा, सारे ऊपर है। तो इस प्रकार मुझे निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी कि कितने आ रहे हैं इस क्लास इंटरवल के अंदर। ये आएंगे 3। आपको ध्यान रखना होगा, अगर कोई नंबर यहां आया अपर क्लास लिमिट वाला, वो यहां फॉल नहीं करेगा, नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे करते हुए मैंने निकाला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में आएंगी 3, 5, 6, 4 और 2। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये सिग्मा जो फ्रीक्वेंसी है कितने लोगों के बारे में बताया गया था? 20 लोगों के बारे में। तो सिग्मा एफ आपका जो सिग्मा फ्रीक्वेंसी है वो बराबर आना चाहिए 20। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, यानी मेरा सिग्मा एफ कितना आया? सिग्मा एफ भी कितना आया? 20। यानी मैंने सही चीजें चुनी है, सही चीजें गिनी है। इन क्लास इंटरवल्स के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है ये मेरे पास सही से डेटा अवेलेबल है। चलिए, अब अगर ऐसा है तो आपको बोनस कितना पे किया जा रहा है? बोनस बी से डिनोट कर लेते हैं, बी बोनस। ये आपको दिया जा रहा है 100, 200, 300, 400 और 500 की रेंज में, ऐसे दिया जा रहा है। अच्छा, अब ये एक तरीके से वो बोनस हैं जो दिए जा रहे हैं 3 लोगों को, 200 दिए जा रहे हैं 5 लोगों को, 300 दिए जा रहे हैं 6 लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन था ये 100 वाला जो बोनस है दिया जा रहा है 50 to 55 वाले जो अपने पास में क्या है, 50 to 55 वाले जो अपने पास में वेज अर्नर्स हैं, इनको दिया जा रहा है ये वाला बोनस। तो इस क्लास इंटरवल के अंदर फॉल करने वाले लोग कितने? 3। तो आपके पास में टोटल बोनस टू बी पेड हो जाएगा, टोटल बोनस ये बराबर आएगा फ्रीक्वेंसी इनटू बोनस। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके पास में 300, 1000, 1800, 1600 और 1000। ठीक है, मीन बोनस निकालने के लिए कि इन 20 लोगों को आपने बोनस दिया कितना, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा सिग्मा एफ बी। तो ये आएगा 1000, 1000, 2000, 2000, 2300, 2300 और ऐड करेंगे इनको, तो ये आपके पास में आएगा 1300, 2100, 3100, 3700 और 4700 आपका आना चाहिए। ये आएगा, सॉरी 5700 आ रहा है। ठीक है, 5700 आपका सिग्मा एफ बी आ रहा है, 5700। तो ऐसे करके आपका सिग्मा जो बोनस है वो दिया जाएगा, x बार विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ बी अपॉन सिग्मा एफ। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, कितनी बार बोनस दिया जा रहा है उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम डिवाइड बाय इसका सम, तो ये बराबर हो रहा है 5700 डिवाइड बाय 20। तो इस हिसाब से आपको एवरेज बोनस दिया जा रहा है कितना? 285। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा आंसर 285। क्लियर? ठीक है, इसे यहां से देखेंगे ऑप्शंस अवेलेबल में, तो आपके पास में ये ऑप्शन आ रहा है 285। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा आर। यहां पे थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल निकालनी है फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहां पे आपको दे रखे हैं लेस देन 10, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। नंबर ऑफ फर्म्स हैं 5, 18, 38, 29 और 2। ये वैसा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ लेस देन 10 पहले वाली के अंदर लिखा हुआ है, लेस देन 10, फिर 10 to 19 है, 20 to 29 है। बट इसके साथ में इशू क्या, ये सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज है जी। अच्छा, पोजिशनल जो आपके सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं उसमें इंक्लूसिव सीरीज नहीं चलती, उसमें सबसे पहला स्टेप हमें करना पड़ता है कि एक तो अरेंज्ड हो ये
असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद आपको निकालना होगा क्या, उसके बाद निकालना होगा आपको मीडियन। तो जो भी पोजिशनल आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, तो इनको बदलना पड़ेगा मुझे एक्सक्लूसिव सीरीज में, ये थोड़ी सी मेहनत होगी, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, 19 और 20, इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का है, 19 और 20 में डिफरेंस है 1 का। तो आप 1 के डिफरेंस को 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5। क्या आएगा ये 0.5। 0.5 को मुझे माइनस करना पड़ेगा लोअर वाली क्लास इंटरवल के अंदर और अपर वाली में करना पड़ेगा ऐड। तो मेरे पास में डेटा बनेगा कुछ इस प्रकार। मुझे फाइनली निकालना है थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल। मैं एक भी नंबर निकाल लूंगा सही तो मेरे को सही आंसर मिल सकता है। यहां देखिए कॉमन नंबर्स कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी मुझे, इसको, इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये दी जाएगी x और f। हाँ जी, आपको डेटा कुछ इस प्रकार दिया गया है। कैसे, लेस देन 10। सबसे पहले तो आपको लेना होगा 0 से लेस देन 10, तो ये आपको लेना होगा अप टू 10 माइनस 0.5। यही निकाला था हमने 10 माइनस 0.5। तो ये बेसिकली आएगा अपर क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर, इसे तो ऐड कर लिया जाएगा अपर क्लास फ्रीक्वेंसी में, और नीचे वाले को कर लिया जाएगा माइनस, नीचे वाले में कर लिया जाएगा माइनस। तो आपके पास में आएगा अप टू 9.5। फिर आएगा ये 9.5 से 19.5 में ऐड कर दिया जाएगा 19.5। अपर वाले में ऐड होता है और लोअर वाले में माइनस होता है। 9.5 से 19.5, फिर 19.5 वापस आ जाएगा माइनस, माइनस इन 19.5 से 29.5। इस तरीके से मुझे सीरीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हम लोग इंक्लूसिव सीरीज नहीं लेते, एक्सक्लूसिव सीरीज लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब 29 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, ये आखिरी आपकी क्लास इंटरवल बनेगी 59.5। इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे 5, 18, 38, 20, 5, 18, 38, 5, 18, 38, 5, 18, 38, 29 और 2, 29 और 2 ये दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो जब हम पोजीशनल की बात करते हैं, क्लास, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं और बात करते हैं पोजीशनल सेंट्रल टेंडेंसी की, तो हमें जरूरत पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किसकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो हम डिटरमाइन करेंगे जिस भी नंबर की पोजीशनल वो कहां फॉल कर रही है, मैं फ्रीक्वेंसी से सीधा सीधा नहीं बता सकता। फ्रीक्वेंसी में सीधा नहीं बता सकता, इसलिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इसकी। यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 तक तो क्या आ रहा है 5 प्लस 18 ये होता है 23, 23 और 38 ये आपके पास में आएगा 61, 61 और 20 81, 81 और 9 90, 90 और 2 92। जितना आपका आखिरी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है वो ही बराबर होता है सिग्मा एफ के। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना होता है सिग्मा एफ, ये बराबर होगा 92 के, 92 के। ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मेरे पास में फॉर्मूला है कि मैं निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वार्टाइल। क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वार्टाइल। सबसे पहले डेटा को बांटेंगे 4 पार्ट्स में। पूछा जा रहा है थर्ड
क्वार्टाइल, ये दिया जाएगा डेटा जो है आपका क्लास इंटरवल, जब क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर दिया जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, तो ये दिया जाता है n/4 से। क्वार्टाइल है n/4, और अगर मैं थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहा हूं तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 में। ये वाली क्या आएगी टर्म मेरी आएगी क्या, ये वाली जो टर्म है वो क्या आएगी मेरी थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल पूछ रही है। चलिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने कितना निकाला 92। 92 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास में आएगा कौन सी टर्म, ये बराबर आएगी 69 के। 69th टर्म जो होगी वो मेरी क्या होगी थर्ड क्वार्टाइल। अब आपको देखना है 69 टर्म फॉल कहां करेगी, यहां मुझे हेल्प करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 61 तक तो कौन सी क्लास इंटरवल चल रही है 19.5 से 29.5, तो ये मुझे नहीं लेनी। 69th टर्म पड़ेगी यहां, तो मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी ये क्लास इंटरवल जिसके अंदर हम कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं और इसको करते हैं टाटा। ये हमारे को यूज नहीं आएगा अपने फॉर्मूले में, तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। थर्ड क्वार्टाइल दिया जाएगा बाय अ फॉर्मूला which is L1 plus n/4, क्वार्टाइल है n/4 और थर्ड क्वार्टाइल है तो इंटू 3। ये वाला जो नंबर है माइनस किया जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल, ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, और डिवाइड बाय f इंटू आई। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सेलेक्टेड क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट है 29.5। यहां सही नंबर लिखने के लिए मुझे वो मेहनत करनी पड़ती है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने की। L1 आएगा 29.5 प्लस n/4 इंटू 3, ये आपने निकाला ही था कितना 69, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी थी पिछले वाले क्लास की 61, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इसकी थी 20 और इनटू क्लास इंटरवल 10-10 का आपका इंटरवल चल रहा है, ये आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करेंगे तो थर्ड क्वार्टाइल की आपकी वैल्यू आ जाएगी, निकालेंगे, ये बराबर आएगा 29.5, 69 माइनस 61 इज 8 अपॉन 20 और ये अपॉन 2 हो जाएगा, इसे लिखेंगे 8 अपॉन 20 इंटू 10। चलिए, तो ये क्या आएगा, फिर कट जाएगा, ये तो 10 का कटेगा 2 से और 2 काटेगा 8 को 4 टाइम्स, तो आपको सीधे सीधे इसमें 4 जोड़ लेना है, तो कितना आएगा इसका आंसर 33.5। 29 और 4 33.5। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन। ये आपका बोला गया था थर्ड क्वार्टाइल। अब थर्ड क्वार्टाइल को आप चेक कर लीजिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। थर्ड क्वार्टाइल क्या नंबर था आपका 33.5। अगेन देखिए 33.5 ढूंढने की कोशिश कीजिए, मुझे यहां पे 33.5 दिख रहा है। प्रॉफिट दिए गए थे आपको थाउजेंड्स में, बेसिकली आपको ये जो कैलकुलेशन है इसको थाउजेंड्स में बदलना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा 33.5 इंटू थाउजेंड्स। आप पहुंचे सही आंसर पे हैं, बस 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर कॉमन करके दिए हुए थे, तो ये आपका आ जाएगा 33,500। अब आप आंसर मैच कर सकते हैं एज इट इज, ये आपका रहा 33,500, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसा ऑप्शन आपके पास कहीं भी और नहीं आ रहा, ये पास में है बट ये सही नहीं है। 33,500 ये सही आएगा, तो आपको 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं, 65th परसेंटाइल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप सो समझ में आई होगी बातें। क्वेश्चन करते हैं 7th, फॉर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहां डेटा नहीं दिया गया, यहां डेटा नहीं दिया गया, ये हमें निकालना पड़ेगा बाय द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन। 100 प्यूपिल्स हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 100 और मीडियन मार्क इज नोन टू बी 32। 2 इक्वेशन दी गई आपको, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 100 और मीडियन दिया गया है आपको कितना 32। चलिए सबसे पहले आपको इसको लगाना पड़ेगा, ये मीडियन है, निकालना हमें क्या है मीन मार्क, मीन कैलकुलेट करना है। चलिए जी बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, घबराएंगे नहीं, इसको क्या कहना चाहिए, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं इससे घबराएंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस डेटा को लिख लेंगे, क्लास इंटरवल दिया गया है आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x बराबर x और f, क्या क्या क्लास इंटरवल हैं? 0 से 10 से लेके 60 तक, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 50 टू 60। चलिए, अब आपको फ्रीक्वेंसीज क्या दी गई हैं इसे एक बार देख लेते हैं। 10 डैश 25 30, 10 डैश 25 30 डैश 10 डैश 25 30 डैश 10। तो यहां मुझे कुछ नंबर्स अज्यूम करने होंगे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है साथ में। इसे मान लेते हैं अगेन अपने एग्जांपल के तहत A और B, ये हमें कुछ मानना पड़ेगा इक्वेशन रखने के लिए, है ना। ये होएगा आपका A, इसे मान लेते हैं B। चलिए अब इसको लेके सॉल्व करते हैं। आपको कुछ बताया गया था, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 100, है ना। तो एक बार हम सम करते हैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम का। इसका सम क्या आएगा? देखिए, मुझे मीन निकालना है ना, तो मुझे फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये बराबर दिया गया है आपको 10 प्लस A प्लस 25 प्लस 30 प्लस B प्लस 10। इसको लिख दूं मैं। सिग्मा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? सिग्मा फ्रीक्वेंसी बराबर होगा 10 प्लस A प्लस 25, 10 प्लस A प्लस 25 प्लस 30 प्लस B प्लस 10। ठीक है जी, इन सबको ऐड करेंगे तो आपको सिग्मा एफ आ जाएगा। नंबर ऑफ टोटल प्यूपिल कितने हैं आपके? 100। ये आपको दिया गया है कि ये 100 के बराबर है। 10 और 25 35, 35 और 30 65, 65 और 10 75, यानी 75 प्लस A प्लस B आपको दिया गया है कितना? इतना, 100 के बराबर। या हम कह सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 100 माइनस 75, दैट इज A प्लस बी बराबर 25। एक तो इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो आपके पास में इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन तो मैं इस प्रकार दे दूंगा, 100 प्यूपिल्स हैं और आपने जब इसको A और B रखा तो आपको ये पता चला कि A प्लस बी का जो एडिशन है वो 25 के बराबर है। दूसरी इक्वेशन रखते हैं इसी के साइड में। चलिए इसी के साइड में बगल में रखते हैं दूसरी इक्वेशन। आपको क्या दिया गया है? मीडियन मार्क्स। क्या दिए गए हैं? मीडियन मार्क्स। मीडियन मार्क दिए गए हैं आपको 32। मीडियन मार्क्स दिए गए हैं 32। अब 32 से हमें पता चलेगा कि मीडियन फॉल कहां करेगा। ठीक है, फिर मैं इसका फॉर्मूला यूज करूंगा और निकालूंगा। 32 कहां पड़ रहा है ये देखने की कोशिश कीजिए। 32, 30 और 40, 20 और 30, क्या इसके अंदर ये आएगा? नहीं। ये क्लास इंटरवल जो सेलेक्ट होगी वो होगी 30 टू 40 वाली। ये वाली क्लास इंटरवल के अंदर आपको डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे यहां पे इसके फॉर्मूले के लिए एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। आपको भी फॉर्मूला कराया है ना पोजिशनल वाला सारा, तो उसके लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। एक बार इसे निकाल लेते हैं अपना फटाफट। चलिए, कैसे दिया जाएगा ये? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। इससे पीछे की क्लास इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी? 0, तो ये आएगा 10, ये आएगा 10 प्लस ए, 10 प्लस ए, ये आएगा 35 प्लस ए, फिर ये आएगा कितना? 65 प्लस ए। अब बी जोड़ेगा 65 प्लस ए प्लस बी, और यहां आएगा 75 प्लस ए प्लस बी। ठीक है जी, ये आपके पास में आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिशन। अब आपको बताया जा रहा है मीडियन आ रहा है 32, तो आपको क्लास इंटरवल जो सेलेक्ट करना है वो कौन सा होगा? क्लास इंटरवल आपको सेलेक्ट करना होगा
30 से 40 वाला, ये आपका क्लास इंटरवल है। इसे सेलेक्ट कीजिए। इसके अंदर आपको डेटा निकालना होगा। ये किस तरीके से होगा, ये आपकी सिलेक्टेड क्लास इंटरवल हो गई। इसके अंदर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सिलेक्टेड क्लास इंटरवल की है वो नहीं चाहिए। चलिए, अब आपके पास में मीडियन दिया जाता है 32 से, तो आपको फॉर्मूला पता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2। इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी आपको यहां फॉर्मूला पोजिशनल के अंदर यूज करना होता है n/2 का। n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू i, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 32 का आपको वैल्यू दी गई है। अब सारी वैल्यूज यहां पुट इन कर लीजिए। 32 तो क्या है आपका मीडियन, ये दिया जाएगा लोअर क्लास इंटरवल आपका ऑफ द सिलेक्टेड क्लास 30। ये पहले ही क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज, तो मुझे इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव नहीं बनाना पड़ेगा। n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास में आई हैं वो आपको बताई गई है 100। n था ही क्या, 100 पीपल्स के बारे में बात है ना, 100 डिवाइड बाय 2। पीछे वाली क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ रही है, 35 प्लस a, ये यहां लिखना पड़ेगा आपको। ये आएगा, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं चाहे, ब्रैकेट में 35 प्लस a, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे पिछले वाले टर्म की, डिवाइड करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है इस क्लास की 30। चलिए, और i आ रहा है कितना, 10 ये आपके पास में एक इक्वेशन और आ गई। सिर्फ a के अंदर एक इक्वेशन आ गई, b नहीं है आपके पास। दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 25। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। 32 से इधर जाएगा, 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 100/2, यानी 50 माइनस 35 माइनस a, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में माइनस कर देगा। 100/2 होता है 50 डिवाइड बाय 30 इंटू 10। यहां से ही कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये 3, ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, तो कितना आया, ये आया 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 35 इज 15। 15 माइनस a, 15 माइनस a किसके बराबर है, 6 के। 6 इज इक्वल टू 15 माइनस a, तो a बराबर कितने के होगा, 15 माइनस 6 के, यानी a बराबर हुआ 9। ठीक है, a बराबर आया 9। तो आप अब दूसरी इक्वेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। आपके पास में a की वैल्यू आ गई है, a इज इक्वल टू 9, तो a प्लस बी यहां पे दिया गया है, a इज इक्वल टू 9, यहां पे आप 9 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 9 प्लस b इज इक्वल टू 25। b बराबर आ जाएगा आपका 25 माइनस 9, दैट इज 16। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास में नंबर्स आ गए। a क्या आया 9 और b क्या आया 16, तभी तो इनका टोटल कितना आ रहा है 25। क्लियर। चलिए, अब a और b की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, सही से निकाल लेते हैं वैल्यूज। आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, b हटाइए, a हटाइए। a की जगह क्या लिखना था मुझे 9, राइट, और b की जगह लिखना था 16। ये आपके पास में फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब ये हटा देता हूं मैं। चलिए, ये अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे को मीन निकालने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको अब जरूरत है क्लास फ्रीक्वेंसी की मिडल वैल्यूज निकालने की, तो वो मुझे निकालनी होगी और मल्टीप्लाई करना होगा उन्हें f से। सबसे पहले निकालूंगा मिडल वैल्यूज और फिर निकालूंगा f। मिडल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, 0 से 10। चलिए, मिडल वैल्यूज निकालिए। ये दी जाएगी लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी, अपर क्लास फ्रीक्वेंसी, ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए।